स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। मैं हूं गीता और आज हमारी जो क्लास है सिंधु सभ्यता की जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और तो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, इसका हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धौलावीरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्होदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या देसलपुर। तो इसमें से हमारा जो आंसर है ये जो है सोगौरा गौरा गौरा जो है हमारा, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 और ये 1। तो निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? तो और इसके ऑप्शंस है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है 1 और 2 दोनों, या केवल 2, 1, 2 और 3, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर नंबर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ओके, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। ये या तर्क दिया गया है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 1 और 2 दोनों होगा, क्योंकि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित भी थे और इनका वर्चस्वशाली जो है स्थिति नहीं थी। उस काल में भारत के में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दोनों सत्य है। ओके, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? तो किस किस एक सब संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में है ना प्रेजेंट नहीं है? तो गाय, हाथी, गैंडा या बाघ। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन होगा हमारा गाय, ये शामिल नहीं है, ये प्रिंट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमें पता है कि आलमगीरपुर इसका जो है सीमा का पूर्वी निर्धारण, सीमा का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, 7th है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा एवं भगतराव, ओके, हड़प्पा एवं कोटदीजी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल या कालीबंगा और रोपड़। क्वेश्चन नंबर 7 का है आंसर नंबर सी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो मांडी जो है हमारा जो है उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है सूची देख लेते हैं कि ये हड़प्पा पूरा स्थल है और भारत के राज्य और उसके राज्य हैं, जैसे है ना ये मांडा, पाडरी, हुलास या ये बालू, ये जो भी है हड़प्पा स्थल है, तो इसके जो है राज्य कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो है कूट दिया हुआ है, इसमें हम देख के करेंगे। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 9th का डी हो जाएगा, जो कि ए का हमारा 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का हमारा 3 हरियाणा जो है, बालू जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सॉरी बी जो है कुछ ये 2 से है, मील खा रहा है। मांडा जो है जम्मू और कश्मीर से है। उसी तरीके से हमारा जो पाडरी जो है ये हमारा 4 से है। ओके, ये हमारा जो है गुजरात से है और हुलास जो है उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
10 देखेंगे। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुल्लास? तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल है जो स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और उसको हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि तीसरा और चौथा सही है। आलमगीरपुर और हुल्लास ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ओके, एक उन्नत जल प्रबंधन, अगला क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से? तो हमारा जो उन्नत जल प्रबंधन की जो व्यवस्था कहाँ से प्राप्त हुई है? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? ओके, कौन सी नदियों के किनारे बसी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा? तो गंगा तो दूर दूर तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये 12 का ये ऑप्शन 4 तो पहले ही कट गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। तो 1, 2 और 3 सिंधु, चेनाब और झेलम के इर्द गिर्द स्थित है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, भोगवा इसका राइट आंसर है। अगला बढ़ेंगे। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो इसका हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत इसकी मुख्य विशेषता में है शामिल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बनावली इज द राइट आंसर। इसके बाद हम 17 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? तो इसका जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल राइट आंसर है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है? शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। ओके, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो इसमें कूट का प्रयोग करते हुए बताया कि केवल एक सही है। कौन सा उत्तर सही है? एक या दो या एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। या चनहूदड़ों में औजार, भट्ठी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। या बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 का कि बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। ओके, देन 20 देखेंगे कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे। हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। या हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। या हड़प्पा काल में खदान जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ओके, देन हम 21 देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों का पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। तो लगातार प्राकृतिक
लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रहीं। इस वजह से उनका पतन हुआ या मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे अपलावन हुआ या आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो हमारा 21 का जो है डी हमने माना है कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा जो है 22 का ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। ओके, 23 है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। 23 का हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। 24, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये जो है हड़प्पा स्थल है और इसका आधुनिक नाम अभी क्या है उसके बारे में है कि धौलावीरा का जो है आधुनिक नाम क्या है, इसका हमें कूट में दिया गया है जिसको हमें मिलान करना है। ओके, तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसका ए का जो है धौलावीरा है कादिर टापू द्वीप। ये जो है धौलावीरा अभी आधुनिक नाम उसका ये है, जो कि ऑप्शन नंबर सी से है। राखीगढ़ी जो है हमारा ये बी से होगा हिसार, इसका नया नाम है। ओके ओके, आधुनिक नाम। भीरडाना जो है इसका हरियाणा में है। ओके, और भोगाऊ जो है इसका सौराष्ट्र। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमोन, मेलुहा, मेगन या फैलका? तो इसका तो हमारा आंसर होगा मेलुहा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए बने रहें। थैंक यू। जय हिंद।